अभी इसी महीने में रेलवे एनटीपीसी का एग्ज़ाम हुआ है। एक अच्छा क्वेश्चन है, देखा जाए। और हमारा जो लिखा हुआ बुक है अभी मार्केट में अवेलेबल नहीं है। आप लोग कमेंट करते हैं लेकिन जल्दी ही अवेलेबल होगा। हम भी बहुत तेज़ी में लगे हुए हैं क्योंकि किताब अपडेट कर रहे हैं। एकदम हूबहू क्वेश्चन मिलते मिलते बच गया। देखा जाए, इसमें है हैदराबाद से कहाँ जा रहा है? विजयवाड़ा। हम अपने किताब में लिखे थे, हमारे किताब में मोतिहारी से पटना जाती है, हमारे बुक में है मोतिहारी से पटना। अब देखिए यहाँ पर 4 बजे से 8 बजे, यानी एक जगह से 4 बजे निकलती है और दूसरे जगह 8 बजे पहुँचती है। हमारे बुक में भी है, देखिए 4 बजे निकलती है, 8 बजे पहुँचती है। 4 बजे मोतिहारी से निकलती है, 8 बजे पटना पहुँच जाती है। दूसरा जो लिखा है दूसरा लिखा है कि अब 6 बजे निकलती है और 9:30 बजे पहुँचती है। हमारे किताब में था कि 6 बजे निकलती है और 11 बजे पहुँचती है। जरा साला मिस कर गया। अब हम लिखे हैं 11 बजे, आप बुक पूछ दिया है के बजे? 9:30 बजे। यहीं थोड़ा सा नहीं मिला, ये मिल जाता था 100%, ऑप्शन भी मिल जाता, आंसर भी मिल जाता। थोड़ा साला चुक गया। अच्छा कोई बात नहीं, और क्वेश्चन खोजेंगे, कोई ना कोई तो टू द एकदम 100% मिलवे करेगा। आइए, अब सवाल है कि इसको बनाना है, कैसे इसको बेहतर मेथड से बनाया जाए। तो आइए इसको बनाने का कोशिश करते हैं। तो देखिए, दो स्टेशन है, है। क्वेश्चन में दिया गया है कि एक है आपको हैदराबाद और एक है आपको विजयवाड़ा। तो एक ट्रेन यहाँ से 4 बजे निकलती है और 8 बजे यहाँ पहुँचती है। तो एक घंटा में पहुँचती है, 4 घंटा में पहुँचती है। 1 घंटा में पहुँचती है, 4 घंटा में। दूसरी ट्रेन यहाँ से 6 बजे निकलती है और इधर 9:30 बजे पहुँचती है। तो 1 घंटा में पहुँचती है, तो ये पहुँचती है 3.5 घंटा में। 1 घंटा में, 3.5 घंटा में। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 3.5 आप। तो कहता है कि बताइए रास्ते में दोनों का क्रॉसिंग कितने बजे होता होगा। तो हमको निकालना क्या है? हमको निकालना है टाइम, मिलने का टाइम, क्रॉसिंग का टाइम। तो टाइम बराबर क्या होता है? डिस्टेंस बाय स्पीड। हमको निकालना है मिलने का समय, समय बराबर दूरी बटा चाल। तो सबसे पहले तो आपका दूरी तो पता ही नहीं है, तो कुछ मानिए, एक्स मानिए, वाई मानिए, जेड मानिए। लेकिन एक्स वाई जेड काहेला मानिएगा? ऐसा कुछ मानिए ना जो 3.5 और 4 दोनों से कट सके। 2 नंबर क्या माने कि दोनों को गुना कर दीजिए, वही हो जाएगा। चाहे तो और अच्छा, इसका दोगुना कर दीजिए, 7, 7 गुना 4 28 मान लीजिए। 28 मान लीजिए, मान लीजिए कि दूरी था 28 किलोमीटर का। मानना ही है तो कुछ मान लीजिए, मान लीजिए कि दूरी था 28 किलोमीटर का। ठीक है, तो दूरी निकल गया, दूरी कितना? 28। लेकिन अभी रुक जाइए, अब फिर से यहाँ वो लोचा है। एक और दिक्कत है। क्या दिक्कत है? तो दोनों ट्रेन एक ही समय चली है कि अलग अलग चली है? अब इसका ध्यान रखना है। तो ये चली है 4 बजे, आई चली है 6 बजे। तब तो जरी दिक्कत है, तब तो थोड़ा सा दिक्कत है। क्या दिक्कत है इसमें? दिक्कत क्या होता है? तो दिक्कत ये होता है कि जो जितना पहले चले पहले उसको चला दिया जाता है। तो इससे के घंटा पहले चली है? 2 घंटा। तो 2 घंटा पहले इसको चला दीजिए, तो 2 घंटा में आधा दूरी तय कर लेगी। ये पूरा दूरी तय करती है के घंटा में? 4 घंटा में। ये 2 घंटा में आधा दूरी तय कर लेगी। 28 में 14 तय कर लेगी, 14 और बच जाएगा। तो ये दूरी की जगह ये बचा हुआ दूरी लिखिए। दूरी लिखना है 14 किलोमीटर। फिर से काहे ऐसा लिखे? तो हम क्वेश्चन वहां से बनाते हैं जहां से दोनों ट्रेन एक समय चले। ये देखिए, ये 4 बजे चलती है, 8 बजे पहुंचती है, आई चलती है 6 बजे। तो पहले इसको 4 से 6 इसको पहले चलने दीजिए, चलने दीजिए। तो ये 6 बजे कहाँ पहुंचे भी? एग्जैक्ट मिडिल में। क्योंकि 4 घंटा में पूरा दूरी तय करती है तो 2 घंटा में आधा दूरी तय कर लेगी। तो ये 14 किलोमीटर तो पहली ट्रेन अकेले ही तय कर लेगी। तो दूरी बचा कितना? 14। अब इसी पर क्वेश्चन को बनाना है। तो देखिए, डिस्टेंस की जगह 14 लिख दिए। अब लिखना है स्पीड। तो स्पीड तो पता ही नहीं है, तो पहले स्पीड निकालना पड़ेगा। पहले स्पीड निकालिए। तो स्पीड बराबर क्या होता है? तो स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस बाय टाइम। तो देखिए 28 किलोमीटर ही 4 घंटा में तय करती है, तो इसका स्पीड हो जाएगा 7 का। आई 28 किलोमीटर
3.5 घंटा में तय करती है। तो 3.5 गुना 2 7, 7 चौका 28, भाग दीजिएगा तो 8 बार कटेगा। तो इसका स्पीड हो गया 8 का, एगो का स्पीड 7, एगो का स्पीड 8। तो स्पीड 2 गो हो गया, नीचे स्पीड लिखना है, एगो 7 है और एगो कितना है 8। फिर अब दिमाग में बात आ रहा है, अभी 2 गो स्पीड है तो क्या करें, दोनों को जोड़ें कि घटाएं कि गुना करें कि भाग कर दें, क्या कर दें। तो इसका भी रूल है, यदि दो ट्रेन का यदि कोई दो चीज़ का डायरेक्शन सेम है तो स्पीड घटता है, डायरेक्शन अपोजिट है तो स्पीड जुड़ता है। ये दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, तो अपोजिट है तो ये दोनों क्या होगा, जुड़ेगा। यही हो गया 14/15, ये हो गया घंटा, ये हो गया आवर। इसको मिनट में बदल देते हैं, तो मिनट में बदलने के लिए 60 से गुना कर दीजिए, तो ये कटेगा 4 बार, ये हो गया 56 मिनट। 56 क्या चीज़, मिनट। तो बात समझ में आया, दोनों ट्रेन मिलेगी कितना देर बाद, 56 मिनट बाद। लेकिन के बजे के बाद, 4 बजे के बाद कि 6 बजे के बाद। तो यहाँ से ना मिलाए हैं, यहाँ से ना चलाए हैं, तो यहाँ पर पहले तो इसको आप 2 घंटा चला दिए, तो 6 बजे के बाद 56 मिनट लगाए। 56 मिनट 4 बजे के बाद कि 6 बजे के बाद, 6 बजे के बाद। तो अब ऑप्शन में खोजिए, तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है 6:56। तो 6:56 पे 6:56 पर दोनों ट्रेन का क्रॉसिंग होगा। क्वेश्चन अच्छा था ना। चलिए, क्वेश्चन अच्छा था ही, एकदम ताज़ा ताज़ा पूछा हुआ है, इसी महीने एग्जाम हुआ है रेलवे एनटी। चलिए, मेथड अच्छा लगा हो, समझ में आया हो तो क्या करना है, वीडियो को लाइक भी कर देना और शेयर कर देते हैं, तब तो और अच्छा लगता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।